अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय अनदर ब्लॉग और आज है साल का आखिरी दिन। तो आज थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी है ताकि साल का जो नया दिन हो, नया आगाज़ हो, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। तो ये नहीं, मेरी छोटी सी बेटी रोना धोना कर रहे हैं, रोना धोना चल रहा है इनका, क्योंकि जब मम्मा काम कर रही होती हैं तो बच्चे इस तरह रो रहे होते हैं। तो चलिए आपको घर की क्लीनिंग वगैरह दिखाते हैं जल्दी से। अब हो गई है सफाई इस कमरे की और मैंने यहाँ पे कारपेट किया कालीन की जगह ये नॉन स्लिपरी मैट्स होते हैं, ये बिछाए हैं जिसके ऊपर इस तरह के काइंड ऑफ रबड़ के स्पॉट्स होते हैं। तो ये हमारे फर्श पे जो है अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं। और इसके ऊपर ये फ्लीस टाइप का कुछ है जिस पर रुआ है ना, इसके ऊपर मैं चादर अपनी, जब कोई सी भी टाइप की चादर अपनी बिछाती हूँ तो अच्छी तरह से चिपक जाती है। और ये बच्चों के साथ नॉन स्लिपरी मैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये आसानी से वॉशेबल होते हैं और ये आराम से बिछ जाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही लुक होता है जैसे एक कारपेट बिछा होता है ड्राइंग रूम्स के अंदर। तो मुझे बच्चों के साथ ये ज़्यादा सूटेबल लगता है ना कि कारपेट्स बिछाना। तो मेरे यहाँ पे बच्चों का साइड में स्टडी इनका सारा ये सामान है, बैग वगैरह स्टेशनरी रखी हुई है। और यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इस कमरे को ज़्यादातर मैं खाली रखती हूँ, ज़्यादा इतना इसमें इतना कुछ नहीं है। कुशन्स वगैरह होते हैं और एक मेरी यहाँ पे सेटी है, दैट्स इट। इतना कुछ यहाँ नहीं मैंने भरा हुआ क्योंकि ड्राइंग रूम का सेटअप अभी नहीं किया। और अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ चादर वगैरह बेचने के बाद यहाँ पे इस तरह का कमरा लगता है। तो ये देखें, अब ये लुक आ गया है, बिल्कुल आपको एज इट इज़ कारपेट लगेगा। कोई ऐसा नहीं लग रहा चादर है और कोई ये ऐसी हो ख़राब करो तो चादर नहीं ख़राब होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपका कारपेट बिछा हुआ है। और ये लक बाय चांस हमें मिल गए थे संडे बाज़ार से, यूपी वाला जो संडे बाज़ार है, और बहुत बेस्ट है। जब मेरा दिल ज़्यादा मैं उठाती हूँ इसको वॉश करती हूँ, यहाँ बिछाती हूँ, मेरे गेस्ट आते हैं, यहाँ इसकी सिटिंग होती है, हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कभी भी ऐसा नहीं लगता। ये लुक ऐसा ही देता है, आप चादर चेंज करते रहो और इसको उठा के वॉश कर लो। और बहुत वार्म भी है, अच्छा रहता है इससे कमरे का बिल्कुल लुक आपका कोई ख़राब नहीं होता। आप चाहो तो अपने सोफ़े वगैरह भी इस तरह डालो। लग क्यों पता है कि आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, कभी छोड़िएगा मत, ले लीजिएगा। तो अब आपको और चीज़ दिखाते हैं हम डेली और घर में क्या क्या करते रहते हैं। अब ये कमरा सेट हो गया, बाकी दूसरा कमरा सेट करते हुए आपको दिखाते हैं। चले, यहाँ पे ये मेरी ओल्ड अलमारी थी जिसको मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से बनाया था। तो इसको जब हम इस घर में शिफ्ट हुआ था, मैं इतनी नीट नहीं थी इस कबर्ड की, इसमें सारे जो एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह सब रखे हुए थे। इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया अपनी सिटी के अंदर। अब मैं इसको आपको बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है आपके घर में सोफ़ा हो या कुछ हो तो आप अपने कमरे का लुक अच्छा दे सकते हो। तो अब मैं इस चादर के साथ इसका आपको लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें इसका लुक है। अब ये नीचे ऐसे आ गया ये सब कुछ, और इस तरह ऊपर सीढ़ी आगे सीटिंग कर सकते हैं। साइड में मेरे बच्चों का थोड़ा पढ़ने छढ़ने का सामान है और इसके ऊपर मैं कवर्स हैं बार बार चेंज करती रहती हूँ, जो दिल ज़्यादा वो लगा देती हूँ। तो पहले टाई एंड डाई का लगा हुआ था, अब मैंने बटरफ्लाइज का लगा दिया है, जो आप चाहो लगा सकते हो और अपनी सिटिंग बना सकते हैं। अब मेरे किचन की थोड़ी ऐसी हालत है, तो मैं ये क्लीनिंग करूँगी, तो आए मेरे साथ थोड़ी सी क्लीनिंग। मेरा घर साफ़ हो गया, अब बारी आई है किचन की। तो किचन की क्लीनिंग करते हैं और सबसे पहले किचन में क्लीन होता है चूल्हा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चूल्हे को इस स्क्रबर से लेके, नॉर्मल जो आपका साबुन है, थोड़ी मेहनत लगती है, उससे लेके अच्छी तरह से इसको हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने रगड़ लिया है। बैकग्राउंड को थोड़ा सा वाइट अवॉइड करिएगा क्योंकि हमारे बेटे जो हैं वो पीछे से उनका बोलना जारी है। ये चूल्हा कर लिया। अब इसके जो पीछे की वॉल है मैं डेली हल्का सा स्क्रब कर देती हूँ, तो मेरा चूल्हा गंदा नहीं, वो पीछे की जो दीवार है वो गंदी नहीं होती है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर गंदी लाजमी होती है। तो यही इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके यही साबुन लगा के इसके ऊपर पूरे पे मैं इस तरह हाथ मार देती हूँ और एक सूखे कपड़े का हाथ मार देती हूँ, तो मेरी वॉल बिल्कुल क्लीन रहती है। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब हमारा किचन बिल्कुल हो जाएगा नीट एंड क्लीन। ये देखिए अब सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं सब, और मेरा पूरा जो काउंटर शेल्फ है वो सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया मेरा किचन। अब लास्ट में क्या करती हूँ, अपने जो ये डेली का जो साफ़ी इसको बोलते हैं, इसको गर्म पानी करके एक कैप डिटॉल इसमें डालकर इसको डिप करके मैं अपने टाइल्स पे, ऊपर कैबिनेट्स पे और नीचे शेल्फ पे, चूल्हे पे, इन सब पे मैं अच्छी तरह से रब कर देती हूँ। जरासीम जो जर्म्स होते हैं वो सबसे पाक हो जाता। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और ये रहा डेटॉल, इसका 1 कप हम इसमें डालेंगे, सॉरी कैप डालेंगे और इसको डिप करेंगे। तो ये हमारा जो सारे जर्म्स वगैरह होते हैं। और हाँ, एक मैं टॉयलेट में भी अपने ये करती हूँ कि जो आपका टॉयलेट ब्रश होता है उसके अंदर आप 1 कप आप वाटर लें, एक इसका कैप डिटॉल लें, और अगर आपके पास जेल का जो फॉर्म होता है सर्फ में वो, या फिर नॉर्मल सर्फ जो होता है पाउडर, वो 1 स्पून लेके आप उसमें डाल के अच्छी तरह से वार्म वाटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और वो उसका जो ब्रश का जो पॉट होता है वो आप उसके अंदर डाल के रखें। आपके वॉशरूम में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जो स्मेल आ रही होती है वो नहीं आएगी, या बंद रहता है वॉशरूम सीलन की वजह से पानी की वजह से, वो नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा टोटका है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था और मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। हफ्ते में 1-2 दफ़ा मैं इसको चेंज कर देती हूँ पानी को, तो मेरे वॉशरूम में स्मेल नहीं होती है, जैसे एक डिटॉल की जो अच्छी फ्रेशनेस की खुशबू आती है वो आती रहती है। अब यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, इसको मैं के इसमें डाल दिया ये 1 कैप जो है डिटॉल,
ये अब हो गया है मिक्स, और इसको अच्छी तरह से उंगली मत डाल दीजिएगा, ऐसे करके इसके अंदर अपनी नॉर्मल जो साफ़ी होती है, क्लीन होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, इस तरह करके गर्म हो रही है, इसको अच्छी तरह से करके मैं सफाई कर दूँगी। यहाँ करके हम अपना साफ अच्छी तरह से, ये अंदर से सिंक भी जहाँ जहाँ हो सके अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें बिल्कुल। अब यही करके मैं अपने पूरे किचन को नीट कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। अब ये है मेरा फाइनल लुक मेरे घर का। तो ये है मेरी डेली की मॉर्निंग रूटीन जो क्लीनिंग के लिहाज से है, और अगर आपको भी कुछ क्लीनिंग के लिहाज से कुछ पता हो तो लाजमी शेयर करिएगा अपनी सिस्टर के साथ। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नए साल में आने वाले तमाम दिन सबके लिए बहुत अच्छे गुजरें, और हमारे लिए भी दुआओं में हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी आपको इंशाल्लाह सबको ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।